वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और छत्तीसगढ़ पीएससी स्पोर्ट्स ऑफिसर 2019-20 के क्वेश्चन पेपर सीरीज में ये पार्ट 3 है और इसमें हम 21 से 30 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। मेरा नाम है अमित वर्मा और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है 21th क्वेश्चन। Who was the first principal of YMCA Madras? YMCA का फुल फॉर्म मालूम होगा आप लोगों को, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है सी, एस.सी. बक। YMCA कॉलेज जो है मद्रास में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से। और इसे एस.सी. बक जो हैं वो संस्थापक प्राचार्य थे और इन्हें ही भारतीय शिक्षा के शारीरिक शिक्षा में, भारत के शारीरिक शिक्षा में पितामह कहा जाता है। और ये YMCA जो है, YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास जो है, ये पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय था और साथ ही साथ ये दक्षिण पूर्वी एशिया का भी पहला सर्वप्रथम शिक्षा शारीरिक शिक्षा का महाविद्यालय था। इसका मोटो है द अबंडेंट लाइफ, द अबंडेंट ABUNDANT लाइफ, प्रचुर मात्रा में जीवन। ठीक है, इससे कुछ संबंधित और फैक्ट्स हैं। 1986 में इस कॉलेज को ऑटोनॉमस बना दिया गया था और इसका संबंध मद्रास यूनिवर्सिटी से था। और 2006 में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन किया गया 2006 में। इसमें जो कोर्स होते हैं वो DPEd, BPEd, BPE, BMS, MPEd, MPhil, PhD एंड अदर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स होता है। BMS कोर्स जो है वो, इसका रिकॉग्निशन जो है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd। When was the HVPM अमरावती established? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है बी, 1914। HVPM मंडल यानी कि हनुमान व्यवसाय प्रसारक मंडल अमरावती 1914 में स्थापित हुआ था और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यह वैद्य बंधुओं द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि वैद्य बंधु बोलने से अंबादास वैद्य और अनंत दास वैद्य। ये जो पूरा HVPM जो है वो 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका एक अपना स्लोगन है, जिसे स्लोगन है आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो। यहाँ पे जो खेल और उसके जो सिखाए जाते हैं खेल और उसके कोचिंग जो होते हैं वो है हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हैंडबॉल आदि। इसका जो एक्रेडिशन है संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। When did the government of India launch नेहरू युवा केंद्र स्कीम? भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र योजना कब प्रारंभ की? ऑप्शन है 1962, बी 1965, सी 1972 और डी है 1975। इसका सही आंसर आएगा सी, 1972। 1972 में नेहरू युवा केंद्र को स्थापित किया गया था। कुछ वर्षों के बाद 1987 में राजीव गांधी के सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन NVKS युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। When the Sports Authority of India was registered as a society? भारतीय खेल प्राधिकरण का एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1983, 1984 और 1985। इसका सही आंसर आएगा सी, 1984।
भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9th एशियाई खेल के एक उत्तराधिकारी संगठन के रूप में था ये। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 25 जनवरी 1984 को तत्कालीन खेल विभाग ने सरकार के संकल्प संख्या 1-1/83/साई के अनुसरण में इसको पंजीकृत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ए एस्ट्रोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी मायोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड बोनी स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। यानी कि शरीर से संबंधित जो उसके अस्थि है और अस्थियों से संबंधित जितने भी संरचना है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। इन विच ओलंपिक गेम्स इंडिया टीम हैड पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने सर्वप्रथम किस वर्ष हिस्सा लिया था। ठीक है, भारतीय टीम की बात हो रही है। आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मन पिचार्ड जो है वो 1900 में सबसे प्रथम भारत की तरफ से भागीदारी देने वाले ओलंपिक में पहले व्यक्ति हैं और 2 मेडल भी जीते थे उस समय वो। तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था, जिसमें एक एथलीट जिनका नाम मैं बताया था आपको नॉर्मन पिचार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे, ने एथलेटिक्स में 2 पदक भी जीते थे उस समय। अगर हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र ने पहली बार टीम के रूप में 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक टीम को भेजी थी और तब से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग ले रहा है भारत 1920 के बाद से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कभी 1928, कभी 1924, कभी 1920, सभी के अलग अलग अपने अपने फैक्ट्स हैं, लेकिन पीएससी ने इसमें 1920 लिया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए सर दोराबजी टाटा, बी डीजी सोंधी, सी एजी नोरेन और डी जीडी सोंधी। तो इसका आंसर है सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन ए। भारतीय ओलंपिक परिषद में प्रथम अध्यक्ष के रूप में सर दोराबजी टाटा को चुना गया था और इस परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हु इज द प्रेजेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ 800 मीटर रन फॉर मैन। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ का वर्तमान रिकॉर्डधारी कौन है। ऑप्शन है ए मॉरिस ग्रीन, बी डेविड रोडिशा, सी उसेन बोल्ट, डी माइकल जॉनसन। इसका सही आंसर आएगा बी डेविड रोडिशा। ये केन्याई मध्य दूरी धावक डेविड रोडिशा का जन्म 17 दिसंबर 1988 में हुआ था। वह 2 बार के ओलंपिक चैंपियन भी थे, यानी कि 2012 और 2016 में, और 2 बार के विश्व चैंपियन भी हैं 2011 और 2015 में, और अभी 800 मीटर के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ये रोडिशा जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट अर्जुन अवार्ड। भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ किया। ऑप्शन है ए 1960, बी 1961, सी 1974, डी 1975। तो इसका सही आंसर है 1961। अर्जुना अवार्ड युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। इसकी शुरुआत जो है 1961 में की गई थी और इस पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार और अर्जुन का कांस्य पदक प्रतिमा और एक स्क्रॉल शामिल किया जाता है। इतने उस एथलीट को दिया जाता है जिनको अर्जुना अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। When the first Asian Games were organized in India,
भारत ने प्रथम बार एशियाई खेल को कब आयोजित किया? ऑप्शन है ए 1 to 4 मार्च 1951, बी 4 to 11 मार्च 1951, सी है 1 to 4 अप्रैल 1951, डी है 4 to 11 अप्रैल 1951। तो इसका सही आंसर आएगा बी 4 to 11 मार्च 1951। एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में 1951 में शुरुआत की गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रथम एशियाई खेल के रूप में भी जाना जाता है। यह खेल भारत में 4 से 11 मार्च 1951 तक चला था। इस खेल को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रथम एशियाड, यानी कि एशियाई खेलों को हम एशियाड से भी जानते हैं नाम से। इस खेल में 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लगभग 8 खेलों से तथा उनसे संबंधित कार्यक्रमों में 57 इवेंट में, ठीक है, 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 489 खिलाड़ी ने 8 खेलों तथा संबंधित कार्यक्रम के 57 इवेंट में भाग लिया था। तो ये आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और सीरीज के 13th क्वेश्चन, तीसवा क्वेश्चन था। ऐसे ही हर 10 क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो आपके सामने में लेकर आऊंगा। ये फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली 1951 का लोगो। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। So thank you for watching and don't forget to subscribe and share with your friends. Thanks again.